हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या, इसकी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, ज्यूरिडिक्शन, हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कुछ टॉपिक, 2-3 टॉपिक छूटे पड़े, जैसे भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट और सीएजी, ये 3 टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, जो टॉपिक्स है या ये जो पद है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में रखा गया है? संघ पार्ट में रखा गया है, पार्ट 5। ठीक है, और किस आर्टिकल क्या प्रोविजन किया गया? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, नहीं सॉरी, तो सीएजी का हो गया ना। इसके लिए मेनली 2 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? 76। आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88। ओके, तो 2 आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल आर्टिकल 76 में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये मिनट टाइम पे फोन आने लगते हैं। ठीक है, किसका है? वो कंपनी का हो जाने। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, जो प्रोविजंस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88। ठीक है, आर्टिकल 76 में बात की गई है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा या एक महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, तो इसकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट जो होता है, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, जो क्या है, कब तक पद धारण करता है? क्या कोई टेन्योर है इसका? इसका कोई कार्यकाल नहीं है या टेन्योर नहीं है इसके ऑफिस का, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस भी नहीं है। ये सिर्फ कब तक पद धारण करता है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत तक क्या है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक पद धारण करता है। ओके, इसकी जो सेवा शर्तें हैं, किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? संसद द्वारा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा? वेतन भत्ते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो सेवा शर्तें हैं, पद से रिलेटेड, और वेतन भत्ते, किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ओके, तो इसके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें जो इसके पद से रिलेटेड है, वो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या होते हैं? निर्धारित किए जाते हैं।
मेन बात यह है कि अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करेगा, कौन वह व्यक्ति होगा, या क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो आर्टिकल 76 में बात की गई है क्या, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश, ये एक बहुत बड़ा पद है ना भारत सरकार में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी है, ठीक है। तो बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के नियुक्त होने के लिए जो आर्ताएं हैं वही आर्ताएं इसके लिए भी हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त होने के लिए जो आर्ताएं एलिजिबिलिटी है, वही एलिजिबिलिटी इसके अंदर भी होनी चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने क्या रखता हो, एलिजिबिलिटी रखता हो। उसी को क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। तो अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति से रिलेटेड। पहला सेम वही, सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या हो, भारत का नागरिक हो, ये तो हर जगह रहेगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भारत का नागरिक हो। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था, न्यायाधीशों से रिलेटेड किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, जस्टिस नियुक्त किया जाएगा। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज में, किसी हाई कोर्ट में क्या किया हो, 7 years प्रैक्टिस, नहीं 10 years। वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए था, ठीक है। नहीं, वो जिला न्यायाधीश के लिए था, हाई कोर्ट के लिए 10 है, 10 टर्म है। इसमें क्या, किसी हाई कोर्ट में क्या हो, 5 years यानी 5 वर्ष का न्यायिक कार्य करने का अनुभव हो। वो भी क्या, लगातार, गैपिंग नहीं होनी चाहिए, किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार क्या हो, 5 वर्ष का न्यायिक कार्य करने का अनुभव हो। मीन्स या किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष से जज है, या किसी 2 से अधिक हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में 1 वर्ष रहा, फिर ट्रांसफर होकर किसी हाई कोर्ट में चला गया, वहाँ क्या रहा, वहाँ 1.5 साल रहा, 1.5 साल न्यायिक कार्य कर रहा, कितने साल हो गए, 2.5 साल। तीसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर गया, वहाँ उसने 2.5 साल काम किया, तो 5 साल के लिए जो उसकी एलिजिबिलिटी है फर्स्ट वाली क्या है, फुलफिल हो गई, लगातार कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में हो, कई हाई कोर्ट्स में भी हो सकता है मिला के 5 साल, लेकिन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि किसी हाई कोर्ट में क्या हो, लगातार हुआ, किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक क्या किया हो, अधिवक्ता का कार्य किया हो। किसका कार्य, अधिवक्ता का कार्य, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने की जो अर्हताएं, एलिजिबिलिटी है, वही क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंट करने के लिए भी क्या है, एलिजिबिलिटी है, भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में क्या किया हो, लगातार 5 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो या जज नियुक्त रहा हो। ओके, दूसरा पॉइंट, किसी हाई कोर्ट में, किसी एक हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में क्या हो, लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य किया, एडवोकेट। ओके, ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी।
इसके कार्य और कर्तव्य क्या है? क्या कार्य है, मेन कार्य इसका? वर्ग क्या है इसका? भारत का महान्यायवादी से मतलब क्या है कि केंद्र सरकार का महान्यायवादी हो ना। तो इसका जो पहला पॉइंट क्या है कि भारत सरकार को क्या करे? भारत सरकार को क्या करता है? ये कानूनी सलाह देता है। ठीक है, भारत सरकार को या किसी मैटर पे, किसी मामले पर क्या है, कानूनी सलाह देता है। या सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद है भारत सरकार से लेकर रिलेटेड, जो अधिनियम कोई बनाना चाहते हैं, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कौन पेश होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत सरकार को कानूनी सलाह देना। प्रेजेंट टाइम में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? मुकुल रोहतगी, वो सॉलिसिटर जनरल है। वह के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल। इनका काम क्या है कि भारत सरकार को कानूनी सलाह दे किसी मैटर्स पर, या कोई कानूनी कार्रवाई पे, या सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद विवाद चला सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत सरकार की तरफ से क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का काम या प्रेजेंट होने का काम किसका है? भारत सरकार का पक्ष रखने का काम किसका है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अभी लेटेस्ट चल रहा था समलैंगिक विवाह मामला, तो इस भारत सरकार की तरफ से पक्ष कौन रख रहा था? के वेणुगोपाल या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कार्य तो ये हो गया। सेकंड कार्य, इसको एक कार्य और दिया गया, क्या कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय नहीं, किसी भी न्यायालय में क्या है, किसी भी मामले में क्या कर सकता है? इसे सुनवाई का अधिकार दिया गया है। सुनवाई का अधिकार। ठीक है, सुनवाई का अधिकार। तो भारत के किसी भी कोर्ट में क्या है, इसे सुनवाई का अधिकार दिया गया है। किसी भी कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, ये सुनवाई किसी मैटर में क्या है, कर सकता है। तो ये आर्टिकल 76 में महान्यायवादी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, इसको हमने देखा। अब इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है? आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में बात की है क्या? प्रोविजंस हैं संसद सदस्यों के साथ इसके विशेषाधिकार। ठीक है, इसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे संसद सदस्यों को होता है ना, तो इसे भी क्या है, संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल 88 में बात की गई क्या कि अगर इसे किसी भी संसद के सदन में, इसे क्या है, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में क्या है, पेश होने का क्या है, या बैठक करने का, भाग लेने का, बहस करने का क्या होता है, इसे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में या किसी भी संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसमें इसको सदस्य नियुक्त किया गया है। संसदीय समिति मतलब जिसमें इसको क्या है, सदस्य नियुक्त किया गया हो, सदस्य नियुक्त हो। पहला पॉइंट तो भारत संसद के किसी भी सदन में क्या है, यह पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में क्या कर सकता है, भाग
भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, क्या नहीं कर सकता? वोट। वोट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उस सदन का क्या है, निर्वाचित होकर सदस्य नहीं आया है, ठीक है। इसी तरह संसदीय समिति में भी ये सारे काम कर सकता है, जिसमें सदस्य में क्या है, उसको सदस्य नियुक्त किया गया है, भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। संसदीय समिति में कौन से मेंबर होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा के, और वो क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो मतदान करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के पास। ये तो अपॉइंटेड मेंबर्स है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और जो संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलते हैं सदस्यों को, वो भी सारे इसको क्या है, इसे भी प्राप्त है। जैसे प्रकाशन की कार्रवाई में भाग लेना है, ठीक है, प्रकाशन की कार्रवाई को रोकना, 40 दिन पहले सत्र समाप्त शुरू होने और 40 दिन बाद कि सत्र समाप्त होने के बाद क्या है, गिरफ्तारी नहीं होना, ठीक है। और भी जितने प्रिविलेज हैं सारे भी इसको क्या है, जो संसद सदस्यों को मिलते हैं, इसे भी क्या है, प्राप्त है, ठीक है। और इस पद पर नियुक्त रहते हुए भी वह क्या, यह क्या है, अपना पर्सनल विधिक कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। इसे क्या कर सकता है, इस पद पर रहते हुए अपना निजी विधिक कार्रवाई कर सकता है, अपना अलग से केस क्या है, किसी भी हाई कोर्ट में लड़ सकता है, ठीक है। निजी विधिक कार्रवाई क्या है, यह कर सकता अपना पर्सनल, ओके। तो ये हो गए हमारे क्या है, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब हम स्टेट के महाधिवक्ता की बात करेंगे तो सारी चीजें सेम है, ओके। बस यहाँ अर्हता बदल जाएगी, राष्ट्रपति की जगह क्या होगा, राज्यपाल होगा, और संघ की जगह राज्य हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसी के समकक्ष या इसी से रिलेटेड संबंधित क्या बात करेंगे, राज्य का महाधिवक्ता। किसी भी राज्य का यहाँ क्या कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। ये आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के भाग किसमें, 6 में। इसके लिए भी 2 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 6 के। कौन कौन से, 165, कुछ नहीं करना, इसमें 89 जोड़ देना है, 76 और 88 में, तो 165 मिल जाएगा, और 177, ठीक है। जो बातें हमने आर्टिकल 76 में की हैं, वही बातें किस में करेंगे हम, आर्टिकल 165 में। क्या, कि राज्य का एक क्या होगा, महाधिवक्ता होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा, ठीक है। सेम चीजें, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा, और कब तक पद धारण करेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ओके। इसकी भी सेवा, शर्तें, वेतन, भत्ता कौन तय करता है, राज्यपाल द्वारा तय की जाएगी। सेम चीजें हैं, लेकिन जो इसकी अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो शर्तें हैं, एलिजिबिलिटी है, अर्हता रखने वाला व्यक्ति क्या है? राज्य का क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो हमने यहाँ एलिजिबिलिटी देखी थी। तो हाई कोर्ट न्यायाधीशों में नियुक्त होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सिटीजनशिप तो आएगी, क्या हो? भारत का नागरिक हो। सेकंड, हमने बात की थी क्या? किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष का न्यायिक कार्य लगाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? हाई कोर्ट में कौन नियुक्त होगा? जो लोअर कोर्ट से व्यक्ति आएगा ना, वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो हाई कोर्ट में कौन नियुक्त होगा? कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय की बात की गई है, लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक क्या हो? न्यायिक कार्य किया हो। ठीक है, यहां पर क्या था कि 5 वर्ष तक 5 ईयर्स न्यायिक कार्य किया हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें हमने बात की थी किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यहाँ बात की किसी न्यायालय में क्या किया हो? 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता का कार्य किया हो। ओके, यही क्या होता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी अर्हता है, और इसी को अर्हता किसके लिए बना दिया गया? राज्य के महाधिवक्ता के लिए, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो इसमें आर्टिकल 177, जो हमने अभी आर्टिकल 88 में देखा था, क्या देखा था? कि यह राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन में क्या है? फर्स्ट, कि राज्य विधान मंडल के किसी सदन में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। ठीक है, बहस कर सकता है। ठीक है, चर्चा बहस एक ही टाइप हो गया। लेकिन क्या नहीं कर सकता? मतदान। अटॉर्नी जनरल की तरह ही सेम है, बस इसमें क्या करना है? संघ की जगह राज्य कर देना है, और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देना है। ओके, और किसी समिति जो होती है, ठीक है, राज्य विधानमंडल की, उसमें भी क्या है? भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इससे भी विशेषाधिकार प्राप्त है। ओके, तो ये हमारा हो गया भारत का महान्यायवादी भाग पार्ट 5 में, और राज्य का महाधिवक्ता भाग 6 में, आर्टिकल 76 और 88। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 165 और 177, इसमें क्या करना? बस 89 जोड़ देंगे तो क्या होगा? राज्य का महाधिवक्ता से रिलेटेड क्या है? आपको आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है आर्टिकल में, वो आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 2 टॉपिक आज के। लास्ट एक टॉपिक दे देते हैं लोग, कैग का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है,
सीएजी का जो प्रोविजन है वो भी क्या है, पार्ट 5 में है, संघ सरकार की कार्यपालिका के तहत आता है वो भी, ठीक है। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। सीएजी पद कहाँ से लिया गया है, किस देश से? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से। सीएजी चलिए, काम भर का मिट रहा है। कौन है सीएजी इस समय? काफी समय से है। शशिकांत। नहीं, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था 19 में। अच्छा, खुराना। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, याद आया? नहीं याद आया। मनोज वो तो दूसरे हैं। माथुर। वो लद्दाख कब आया है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी होने के साथ साथ कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी लेखा परीक्षक हैं, वो ऑडिटर बनाया गया उनको 4-5। ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में है, भाग 5 में। ओके। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका जो प्रोविजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 और 151, तो चलिए देखते हैं इसको लोग आर्टिकल वाइज। सबसे पहले दो तीन आर्टिकल मैंने इसमें दे देता हूँ। 148 क्या कहता है? 148 कि भारत का एक क्या होगा, इसको हम लोग सीएजी कहेंगे। क्या होगा? भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। एक क्या होगा? सीएजी। कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। इसके वेतन भत्ते और शर्तें किसके द्वारा निर्धारित होंगी? संसद। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति नहीं है, यहां संसद है। ठीक है। सीएजी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 148 बात करता है सीएजी की। ओके। फिर नेक्स्ट जो इसमें बात करता है 148 जो प्रोविजन है वो क्या, कि इसे कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, या संसद द्वारा। ठीक है।
तो इसे संसद द्वारा ही क्या है, हटाया जाता है। कैसे? उसी रीति और आधार पर जैसे किसको हटाया जाता है? CJI। कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। ठीक है, उसी रीति और आधार पर जब हटाया जाएगा। कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो कैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को? उसी तरह इनको भी हटाया जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। तो रीति और आधार क्या है? 2/3। नहीं, रीति आधार 2/3 नहीं है। रीति आधार है सिद्ध कदाचार और असमर्थता। मिसबिहेवियर किस चीज का? जिस अनुसार क्या है, जो उन्होंने शपथ ली है, जिस प्रारूप के अनुसार सिद्ध कदाचार और दो आधार है इसमें, असमर्थता, इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और असमर्थता के आधार पर। सिद्ध कदाचार मीन्स हो गया क्या? कि शपथ के अनुसार कार्य न करना। जो आपने शपथ ली है, इसी टाइम सब चिल्लाते हैं, दिन भर नहीं चिल्लाते। कोई नहीं, वीडियो में कर जाएगा। तो सिद्ध कदाचार मीन्स हुआ, मिसबिहेवियर का मतलब हुआ कि जो आपने शपथ ली है उसके अनुसार क्या है, आप कार्य नहीं कर रहे हैं। और असमर्थता, इनकैपेसिटी मतलब शारीरिक रूप से क्या है, इनकैपेबल है। ठीक है, या मानसिक रूप से आप विच्छिन्न हो गए अचानक। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीति और आधार। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है? इस रीति और आधार पर। तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया, क्या उसे क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। क्या होता है विशेष बहुमत? कि प्रत्येक सदन से, लोकसभा और राज्यसभा बोथ हाउस से क्या होगा, प्रत्येक सदन से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। कैसे? कि प्रत्येक सदन का क्या होगा, कुल बहुमत। ठीक है, प्लस उपस्थित और मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने वाले क्या हो, 2/3 यानी 2/3 क्या हो, मेंबर भाग लें। ये प्रत्येक सदन की बात हो रही है। ये जो पूरी प्रक्रिया होगी किसमें होगी, प्रत्येक सदन में अलग अलग। ठीक है, तो विशेष मत क्या होता है कि प्रत्येक सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे पहले तो कुल बहुमत होना चाहिए। अगर राज्यसभा में है 250 तो उसका कुल बहुमत कितना होगा 125-30, और लोकसभा में है तो 550 है तो 270 तक जाएगा। ठीक है, ये पूरा होना चाहिए मेंबर्स। फिर जो सदस्य उपस्थित है और मतदान में भाग ले रहे हैं, उनके 2/3 मेंबर्स क्या हों, जो संकल्प लाया गया हटाने के लिए, उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। और प्रत्येक सदस्य क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति उसे क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो उसी दिन से क्या है, पद से हटा दिया जाता है। किसको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। और ये या CAG के खिलाफ लाया गया है तो। लेकिन ये उसी सत्र में होना चाहिए जो सेशन चल रहा है। अगर बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र में, हालांकि बजट सत्र में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि बजट सत्र में सिर्फ बजट का काम होता है। ठीक है, मानसून सत्र में, ठीक है, समर या विंटर में, जिस सत्र में लाया जाएगा उसी सत्र में ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास तक जाने तक। तभी क्या है, उसी पद से
हटाया जा सकेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस तरह हटाई जाती है। ठीक है, इसकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाकी जो हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा किसका, क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संसद द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, और संसद ऐसा नहीं करती तब तक किस अनुसूची में दिया गया इसके वेतन भत्ते, और सेकंड में, सेकंड। ठीक है, सेकंड अनुसूची में है, थर्ड में शपथ से रिलेटेड है। ओके, शपथ कौन दिलाता है इन्हें? ये सब बातें किसमें कर रहे हैं? आर्टिकल 148 में शपथ कौन दिलाता है? जाहिर बात है, शपथ क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, ओके, और क्या पॉइंट बच गए इसके? कार्यकाल, टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या होता है इसका? एनी आइडिया? 6 years and 65. जब यह नियुक्त होगा उससे कब तक? 6 वर्ष तक। और कब तक? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 55 साल में बनता है सीएजी, तो क्या वो 65 वर्ष तक रह सकता है? क्योंकि कंडीशन रखी गई है। नहीं ना, क्योंकि उसका टेन्योर जो है 6 वर्ष का है, तो 55 6 61 साल में क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 61 में बनता है तो क्या वह अगले 6 साल तक रहेगा? नहीं, 67 तक नहीं। कब तक रहेगा? 65 तक। मतलब ये 2 टर्म रखी गई हैं। ठीक है, 65 की आयु पूरी हो गई तब आप रिटायर हो जाएंगे, या आपका पहले क्या है, 6 वर्ष पूरा हो जाए कार्यकाल। दोनों में से कोई भी क्या है, पहले पूरा हो जा रहा है वो, तो आप क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और रिटायरमेंट के बाद क्या बात की गई है? अवकाश बाद, इन पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। किस चीज का? कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, कार्य पर रोक है रिटायरमेंट के बाद। चुपचाप कहाँ बैठना है, घर। ठीक है, संघ सरकार से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन क्या है, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन 2014 में क्या हुआ, जब मोदी जीत के आए तो उसमें कौन थे सीएजी? विनोद राय। मोदी जी ने उनको क्या बनाया, BBB का प्रेसिडेंट। ठीक है, बैंकों से रिलेटेड जो एक संस्था बनाई गई उसका फिर क्या गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो आर्टिकल 148 में प्रोविजंस थे, ठीक है, वो हमने देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, आर्टिकल, इसको मिटाना बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, कार्य एवं कर्तव्य। ठीक है, 49 क्या कार्य है इसके, मेन कार्य। अब किसका फोन आ रहा भाई? कंपनी का है या किसी जानने वाले का है?
तो 149 में जो प्रोविजन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, कार्य या कर्तव्य की बात की गई है। वर्क या इसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है। वर्क या ड्यूटीज इसकी क्या है, दो तरह के कार्य इसको सौंपे गए हैं, एक ऑडिटर की और दूसरी अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट मीन्स लोकल लैंग्वेज में कहें तो मुनीम ना, या लेखापाल, लेखपाल जिसको कहते हैं हम लोग यूपीपीएससी पेट के थ्रू, यूपीपीएससी नहीं यूपी पेट के थ्रू लेखपाल, ठीक है। इसके दो कार्य हैं। पहला अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट मीन्स लेखाकार। क्या होते हैं लेखाकार, मुनि जो डेली का आय व्यय का जो क्या है, खर्च का ब्यौरा रखते हैं आय व्यय का, लेखाकार। दूसरा ऑडिटर का, मतलब महापरीक्षक, महापरीक्षक मतलब लेखा कार्य हो गया है, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो लेखाकार का जो कार्य करते हैं वो संघ लेवल पे करते हैं या केंद्र सरकार के लिए करते हैं, ठीक है। और कहाँ करते हैं, जो भारत की संचित निधि से जो खर्चे हो रहे हैं उसका लेखा परीक्षा करते हैं लेखाकार। जो भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित व्यय है। भारित व्यय क्या है, ये किस आर्टिकल में देखा था हमने, आर्टिकल 113 में। क्या है भारत की संचित निधि पर, इसके स्वयं के क्या है, वेतन भत्ते पेंशन क्या है, भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ हाउसेस के वेतन भत्ते सारे, ठीक है, ये सब क्या है, भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित है, ठीक है। तो इससे भारत के संचित निधि से जो विनियोग विधेयक के थ्रू खर्च किए जाते हैं, जब बजट पेश किया जाता है, विनियोग विधेयक हमने पढ़ा था आर्टिकल 114 में। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं कर दिया जाता, अनुदान की मांगों के पास होने के बाद भी क्या है, केंद्र सरकार खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। उसके लिए भी आपको विनियोग विधेयक पास कराना होता था। विनियोग विधेयक से जब पैसे निकाल खर्च किए जाते हैं तो उसकी भी जांच कौन करता है, सीएजी द्वारा की जाती है, ठीक है। जो क्या है, भारत की संचित निधि पर क्या है, भारत की संचित निधि से क्या निकाले जाते हैं। एक काम तो इसका ये हो गया, विनियोग विधेयक संबंधी लेखा परीक्षक। विनियोग से संबंधित लेखा परीक्षा, ठीक है। दूसरा काम जो सरकारी उपक्रम संबंधी लेखा परीक्षा है, जो सरकारी उपक्रम है, जैसे ओएनजीसी, भेल, गेल, बीईएल, ठीक है, ये क्या है, सरकारी उपक्रम है भारत सरकार के। इनका जो लेखा परीक्षा, उनसे संबंधित जो लेखा परीक्षा होती है, उनका भी क्या है, आय व्यय का खर्च का डेली तानवी, हाँ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा क्या है, किया जाता है। और एक और वित्त लेखा संबंधी जो फाइनेंस, भारत सरकार का जो फाइनेंस है, वित्त लेखा, उसका भी परीक्षा किसके द्वारा किया जाता है, सीएजी द्वारा, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर इसकी भी जांच होती है, सीएजी की। कौन करता है, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने, कमेटी। कौन कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, ओके।
भारत की संचित निधि हो गया, ये हो गया आपका अकाउंट लेखाकार के रूप में। लेकिन ऑडिटर के रूप में भी काम करता है संघ का। संघ एवं राज्य के जो लेखा हैं, ठीक है, संघ एवं राज्य स्तर पर ऑडिटर का काम भी क्या है, राज्य के लिए भी क्या है, इसके कार्य हैं। राज्यों के लेखा परीक्षा के लिए भी क्या है, यह कार्य करता है। कोई अलग से राज्यों के लिए क्या है, महालेखा परीक्षक नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है। तो संघ के लेवल पे जो है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करता है, दोनों को इसके डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। एक पूरा डिपार्टमेंट भी होता है, हायरार्की पूरी ऊपर से लेके स्टेट तक, ठीक है। तो संघ एवं राज्य के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर क्या है, ऑडिटर का भी काम किया जाता है। तो इसके ये दो काम है, अकाउंटेंट का और ऑडिटर का, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें, इसका 149 हो गया ना। रिपोर्ट्स की, वो किसमें, आर्टिकल 151 में। आर्टिकल 151 बात करता है क्या, जो इसके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है या प्रतिवेदन किसे दिया जाएगा, जो अपना साल में रिपोर्ट बनाता है, किसके द्वारा दिया जाएगा, राष्ट्रपति। संघ लेवल पर किसको देगा, केंद्र सरकार के स्तर किसको देगा, राष्ट्रपति को देता है अपनी रिपोर्ट। और राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पास रखता है नहीं, संसद के समक्ष पेश कराता है, ठीक है। संसद के समक्ष रखवाता है। रखवाने का काम क्या है, राष्ट्रपति का काम है। दूसरा, अगर राज्यों से रिलेटेड है तो राज्यपाल को देगा। किसे देगा, राज्यपाल को। और राज्यपाल क्या करेगा, राज्य विधानमंडल के समक्ष क्या करेगा, रखवाने का काम। ठीक है, राज्य विधानमंडल के समक्ष क्या है, रखवाने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल, ठीक है। हालांकि इसका ओवरऑल वर्क देखा जाए केंद्र लेवल पर या स्टेट लेवल पर, एक बहुत फेमस कमेंट्स किया जाता है इसके वर्क पर, क्या इसका कार्य क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। पोस्टमार्टम वाला केस ना, हाँ वही, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम कब होता है, जब कोई व्यक्ति क्या है, डेथ कर जाता है, ठीक है। डेथ करने के बाद पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर द्वारा, पहले इलाज तो किया नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है कि जब खर्चा कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, हालांकि नाम तो इसका दिया गया क्या, नियंत्रक, कोई नियंत्रण नहीं है, क्या खर्च होने के बाद यह क्या है, उसकी जांच कर रहा है। तो वही बात हुई कि डेथ बॉडी के बाद पोस्टमार्टम जैसे डॉक्टर करता है वैसे इसका, ठीक है। और इसका कोई क्या है, सिर्फ रिपोर्ट बनाना और राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है, देना है। ये रोक नहीं सकता किसी भी खर्च को, ओके। इसलिए क्या कहते हैं इसको, पोस्टमार्टम, इसके कार्य को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है, ओके। और इसको पीएससी का आंख नाक कान भी कहते हैं, क्योंकि इसी की जांच पर क्या है, पीएससी भी क्या करती है, दोबारा जांच करती है, इसी की रिपोर्ट पर क्या है, जांच करती है। जिसको पीएससी क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति के क्या कहते हैं इसको, आंख और कान। आईज एंड ईयर्स, ठीक है।
तो ये हमारा टॉपिक हो गया क्या, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और पीछे हमने क्या देखा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। अब इसके बाद एडवोकेट ऑफ ना, इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक नया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।